नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 लेके आया हूँ इसमें से ना। तो इस चैप्टर नंबर 2 में से किस टाइप से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने ये वाला, ठीक है। तो प्रश्न क्या लिखा है ये देखो। रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना था, 4 गुना है 4 गुना, क्या 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना है। क्या 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने राहुल की आयु से 9 गुना थी। क्या 9 गुना, किससे? राहुल की आयु से क्या गुना? 9 गुना। ठीक है, 9 गुना है। ठीक है जी। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हुई? किसकी? रमेश की बताओ इसमें, रमेश की वर्तमान आयु क्या है? जी, निकाल इसका आंसर, प्रश्न निकाल इसका। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताओ। इसमें क्या है? राहुल है और रमेश है। राहुल कौन है? इसका बेटा। और रमेश कौन है? इसका पिता। ठीक है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे जी देखो। यहाँ लिखना, माना कि राहुल की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x। ठीक है, माना कि राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी अपन? x। ठीक है, अब x ना, अब आया समझ। माना कि राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी? x है। ठीक है, और रमेश की वर्तमान आयु इसको अपन क्या मानेंगे? 4x। प्रश्न क्या बोला था? रमेश की आयु अपने राहुल की आयु की 4 गुना थी। तो ये राहुल की आयु जी क्या है? राहुल की आयु की रमेश 4 गुना था, यानी कि राहुल से रमेश कितना गुना है, मतलब कितना बड़ा है? 4 साल बड़ा। ठीक है, या फिर राहुल की x है उसकी 4x सबसे बड़े। ठीक है, तो छोटे वाले क्या माने अपन? x, और बड़े के 4x। तो यानी कि इस x का ये 4 गुना, कौन? रमेश। राहुल से 4 गुना, रमेश राहुल से 4 गुना, रमेश राहुल से कितना गुना? 4 गुना। ठीक है, अब क्या पूछा है? 5 वर्ष पहले या पूर्व, है ना। तो क्या पूछा है? इसको अपन क्या मानेंगे? कोष्टक में। तो 4x माइनस के 5। ठीक है, 4x माइनस के 5 इजिकल टू x माइनस के 5। दोनों में आपको 5 माइनस करनी है बस, दोनों में। और कितना दिया है? 9 गुना। कितना? 9 गुना। ठीक है, 9 गुना। ठीक है, तो हमेशा गुना किस में होता है? छोटा वाला संख्या में। किस में होता है? छोटी वाली में। किस में? चाहे तो आप 9 को यहाँ पर लिखो, चाहे यहाँ पर लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस 9 को यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब देखो, तो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। पहले कोष्टक को ऐसे करेंगे। कैसा? देखो, 4x माइनस के 5 इजिकल टू
9 का मल्टीप्लाई इसमें किया और 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया, यानी कोष्टक के अंदर। तो 9 का मैंने इससे किया 9x थे, तो इसका क्या होगा 9x माइनस 9 का मैंने इससे किया 5 थे, 9 पंजे 45। आई बात समझ में? चलिए अब x को एक साथ, x वाली वैल्यू को एक साथ, तो देखो तो 4x जी प्लस की दे जाएगा माइनस की 9x इक्वल टू माइनस के 45, और जो माइनस का दिया है तो उधर जाएगा प्लस का 5। अब देखो 9x में से 4x को आप माइनस कर दो तो कितना बचा माइनस के 5x, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए चिन्ह किसका आएगा माइनस का इक्वल टू। अब 45 संख्या कौन सी है माइनस की है और 5 कौन सी है प्लस की है, तो बड़ी में से छोटी घटा दो, तब 45 में से 5 की तो कितना बचा 40, लेकिन किसका माइनस का। ठीक है, अब देखो इस माइनस से मैंने ये वाली माइनस को मैंने काटा। ठीक है, अब इस 5 से मैंने इस 40 को मैंने 40 को मैंने काटा कितनी बार 8 बार, तो x का मान कितना आ गया अपने पास, कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या पूछा इसमें, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी रमेश की, किसकी रमेश की, रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखो तो रमेश कौन है इसमें, रमेश कौन है ये, रमेश अपने क्या मानी ये वाली, तो ये कौन है अपने पास रमेश, तो इसकी पूछिए रमेश की वर्तमान आयु है ना, तो इसको अपन लिखा दो। ठीक है, तो रमेश का मान कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, तो बस x का मान इसमें रखो तो 4x। ठीक है, तो 4 इंटू 8, 8 चौक 32, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, नहीं 8 32 वर्ष। ठीक है, नोट कीजिए 32 वर्ष। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो इस प्रश्न को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो माना कि राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी आपने x। देखो इसकी कुछ आयु अपने पास नहीं दी, लेकिन रमेश की आयु राहुल की आयु से कितनी गुना है 4 गुना है। रमेश की आयु राहुल की आयु से कितना गुना है 4, तो इसके अपन x मानेंगे तो इसको अपन 4x मानेंगे, मतलब रमेश में आपको गुना करना कितने का 4 का। ठीक है, अब देखो तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या होगी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व दिया, तो इसमें भी आप माइनस के 5 कर दो और इसमें भी माइनस के 5 करो और फिर से 9 गुना। ठीक है, अब इसको इसमें 9 गुना, इसका 9 यहाँ पर ना, हम हमेशा छोटी बड़ी संख्या में 9 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मैंने इसमें किया तो 9x, इसका इससे किया तो 45। ठीक है, अब x को एक साथ है ना, तो ये 4x अपने पास है ही पहले थी, अब ये 9x किसका प्लस का, तो इधर जाएगा आ गया तो किसका आ गया माइनस का। ठीक है, अब जो 45 यहाँ पर अपने पास है ही पहले से है ना, तो जो माइनस के 5 है उधर जाएगा प्लस के 5। ठीक है, अब देखो तो 9x में से 4x गया तो कितना बचा 5x, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। ठीक है, अब 45 में से 5 गया तो 40, माइनस से माइनस के मैंने काटा और 5 से मैंने 40 को काटा कितनी बार 8 बार। तो क्या पूछा है रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान पूछा है कौन सा प्रेजेंट का, क्या प्रेजेंट का, तो 4 इंटू 8 तो कितना आ गया 32 है, यानी 32 वर्ष इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताइए।
चलिए इसका आंसर आया किसी के पास? ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है प्रश्न, ए तथा बी, ए तथा बी है ना, ए तथा बी की आयु का अंतर, की आयु का अंतर कितना दिया है, अंतर कितना दिया है, 16 है। ठीक है, 16 है, यानी कि 16 वर्ष है। ठीक है, 16 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु, ए की आयु बी की आयु से, ए की आयु बी की आयु से, बी की आयु से 3 गुना, यानी कि 3 गुना, 3 गुनी या 3 गुना, ठीक है, 3 गुनी थी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी, प्रत्येक की, बताइए प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है, निकालिए, प्रत्येक की बतानी है आपको। तो जी प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट किया अभी। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए, हाँ, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपके सामने जो लिखा है, ठीक है, ये वाला। तो क्या कह रहा है, देखो माना, ठीक है, माना 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ठीक है, माना 6 वर्ष पहले बी की आयु, बी की आयु अपने क्या मानेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स है, एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष, तथा 6 तथा ए की आयु, तथा ए की आयु, तो इसको अपन क्या मानेंगे, ए की आयु क्या मानेंगे, 3x, 3 गुना, यानी कि 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 6 वर्ष पहले, तो सब में 6 प्लस कर दें, क्या 6, तो x प्लस के 6, ठीक है, x प्लस के 6 वर्ष, इसमें भी 6 प्लस किया तो इसमें भी 6 प्लस करेंगे, किसमें, a में भी है, तो a में, ठीक है, तो a की वर्तमान आयु क्या मानी आपने, 3x मानी ना, तो 3x में भी अपन 6 को प्लस कर देंगे, तो 3x प्लस के 6 वर्ष, बस इतनी बात समझ में आई। देखो 6 वर्ष पहले b की बताओ और 6 वर्ष पहले a की बताओ, तो b की आपको पता नहीं, तो b को क्या अपन क्या मान लेंगे, x, ठीक है, तो a को तो पता है, यानी a b से 3 गुना है, a b से 3 गुना है, तो b को अपन x मानेंगे, a को तो 3x मानेंगे, ठीक है, और 6 वर्ष पहले, तो इसमें भी 6 प्लस करो और इसमें भी 6 प्लस करो, बस, ठीक है, 6 को प्लस करो। अब इन सबको यहाँ पर लिखो, 3x प्लस के 6, ठीक है, और कितना दिया, x प्लस के 6, ठीक है, x प्लस के 6, तो जी इसमें कितना दिया है, x प्लस के 6, यानी 16 वर्ष का अंतर है, कितने का, 16। अब देखो इसमें क्या है, अंतर, तो अंतर क्या, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना है, 16, इन दोनों का अंतर कितना है, 16, इन दोनों का अंतर कितना है, 16, तो अंतर आई बात समझ में। बस अब देखो इसको अपन सॉल्यूशन करो कोष्टक को, तो 3x प्लस के 6, अब माइनस का कोष्टक में मल्टीप्लाई करो, तो जो प्लस का हो गया तो ये हो गया माइनस का, और जो प्लस का तो ये हो गया माइनस का, ठीक है जी, 16 वर्ष,
ठीक है, आई बात समझ। अब देखो, तो 3x में से एक x को अपन माइनस कर दिया तो कितना बचा 2x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस के 6 को और माइनस के 6 को मैंने काटा, यानी प्लस माइनस को आप काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये बचा कितना 16। ठीक है, अब मैंने x का मान चाहिए ना आपको, तो 16 यहाँ पर 2 इसके जस्ट नीचे, तो मैं 2 से मैंने 16 को काटा, कितनी बार 8 बार, यानी कि ये 8 क्या आया है, x का मान, क्या आया है जी, x का मान। ठीक है, x का मान। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, तो दोनों की आयु बताओ, क्या दोनों की, तो देखो, तो ये देखो b की बताओ, तो b का और जी a का, तो b का वैल्यू कितना दिया है जी, यानी कि x प्लस के 6 और a का कितना दिया जी वाला, तो 3x प्लस के 6। ठीक है, अब इसमें आप x का मान इसमें आप रख सकते हो, तो देखो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो 8 प्लस के 6 तो कितना आ गया 14। ठीक है, और इसमें रखो, तो 3 इंटू 8 प्लस के 6, 24 प्लस के 6 तो कितना आ गया 30 वर्ष, 30 वर्ष, दोनों की वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष, तो यानी कि दोनों की आयु आपको पता चल गया। ठीक है, दोनों की, तो एक जी बी का मान आ गया और जी ए का मान आ गया। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको समझ में आपके सामने, तो बी का मान कितना है 14 और ए का 30 यानी 30। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसको रिपीट कराता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए, इसको मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो माना कि इसमें एक प्रश्न आपके सामने लिखा है। ठीक है, ये वाला, अब देखो, तो मैंने क्या लिखा, माना कि 6 वर्ष पहले, माना कि 6 वर्ष पहले b की आयु कितनी है x है। ठीक है, तो देखो b का मान इसमें नहीं दिया, तो इसको अपने क्या मानेंगे, ओनली x। ठीक है, अब तथा 6 वर्ष पहले है ना, 6 वर्ष दोनों चलिए ना, तथा a की आयु कितनी है 3 है, यानी कि जो a है ना, a b से 3 गुना है, नहीं समझ में आई, a b से कितना है 3 गुना, इसलिए अपने इसको 3x मानेंगे। ठीक है, अब b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितना है, तो x प्लस के 6, यानी कि 6 वर्ष पहले, जब हम 6 वर्ष पहले अपन जाएंगे तो माइनस होता है, लेकिन 6 वर्ष अब वर्तमान पूछा है, तो अपन पहले की अब बाद में आने के लिए क्या होता है, प्लस होता है, पहले की बाद में आने के लिए क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो x प्लस के 6, x प्लस के 6। ठीक है, अब a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3x प्लस के 6। ठीक है, अब देखो, तो 3x प्लस के 6 और x प्लस के 6 इजिकल टू 16। अब 3x प्लस के 6 और x प्लस के 6, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 16, इन दोनों का अंतर कितना दिया है 16 जी वाला। ठीक है, अब देखो, तो 3x और प्लस के 6। ठीक है, अब x प्लस के 6, यानी कि इस मैंने माइनस का मल्टीप्लाई इसमें क्वेश्चन में किया, तो जो हो गया माइनस का x और जो प्लस का जो हो गया माइनस का 6। ठीक है, इजिकल टू 16। अब मैंने माइनस का 6 और प्लस का 6 को मैंने काट दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3x में से एक x का जाता, कितना बचा 2x और ये 16, तो मैं 2 से 16 को काटा कितनी बार 8 बार, यानी कि 8 है ना, तो देखो 8 आ गया x का मान। तो बस इन दोनों में आपको सेटिस्फाई कर दो, तो इसमें आप मान रखो, तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 8 प्लस के 6 कितना होगा 14 यानी 14, तो 8 24 प्लस के 6 यानी 30। इन दोनों की आयु आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल आपको सेम टू सेम करना है, ठीक है। इसमें कोई आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप करो। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। कितने का? 30 सेकंड का ना। तो मैंने आपको टाइम लगा दिया 30 सेकंड का। करिए आप। चलिए देखिए प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न क्या लिखा है? मीरा तथा प्रिया, क्या? मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया, ठीक है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, क्या? मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4 है। कितना? 3:4 है। तो 3:4। आई बात समझ में? मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 3:4, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व, क्या? 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:7, 4:7। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, क्या? 5 वर्ष बाद, है ना। 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हुई? इनकी आयु क्या हुई? क्या पूछा है? आयु, ठीक है। देखिए तो अपने इसको क्या मानेंगे? x और इसको भी x। अब 10 वर्ष पहले यानी कि पूर्व, तो इसका आप लिखा रहो कैसे जी। देखिए तो 3x प्लस के नहीं 3x माइनस के 10, ठीक है, बटे 4x माइनस के 10। कितना दिया? इसका रेशियो कितना दिया है? 4:7। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आई क्या नहीं आई? देखो क्या लिखा है जी। देखो तो मीरा की कितनी है? 3x और प्रिया की 4x। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते ना, 3x प्लस 3x जी का माइनस क्या, इसमें क्या आएगा? माइनस। तो 3x माइनस के 10 बटे 4x माइनस के 10, बस, ठीक है। और इसका रेशियो कितना दिया है जी? कितना दिया? 4/7, बस, ठीक है। अब इसका आप करो क्या? क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन या फिर कैंची गुणा। तो इसका इससे करें तो कितना है? 7 या 21, 21x माइनस 10×70 और जी 4×4 16x और जी 40। आई बात समझ में? अब देखो x को एक साथ, तो 21x माइनस के 16x माइनस के 40 और जी प्लस के 70। देखो जी माइनस का और जाएगा प्लस का और जी ऐसे कैसे, ठीक है। आइए बस समझ में। अब देखो तो इसमें से इसको आप माइनस करो, इसमें से इसको आप माइनस करो, कितना आएगा? 5x, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करो 0 और जी कितना आ जाएगा? इसमें माइनस करो 30, है ना, 30 बचेगा, ठीक है। लेकिन किसका आएगा? प्लस का, ठीक है। किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की। तो अब मैंने 5 से मैंने 30 को काटा, 5 से मैंने 30 को काटा, तो कितनी बार काटा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। कितनी बार? 6 बार, ठीक है। कितनी बार काटा मैंने? 6। देखो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो जी देखो 21x मतलब 16x गया, तो कितना बचा? कितना बचा? 5x। अब 40 मतलब 70 गया, यहाँ पे 70 मतलब 40 गया, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप माइनस करो तो कितना बचेगा? 30।
तो और 5 से मैंने 30 को काटा तो कितनी बार काटा, 6 बार। ठीक है, अब क्या पूछा है, मीरा की आयु क्या होगी 5 साल बाद। तो देखो मीरा की आयु कितनी है, 3x है। यहाँ पे जी कितना दिया है, 3x प्लस के 5 साल बाद। तो देखो 3 × 6 प्लस के 5 6 18 5 कितना हो गया, 23, यानी कि 23 बस, यानी कि 23 साल। बस इसको आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। और अगर प्रिया पूछे ना प्रिया की, तो कितना आएगा, कितना, 24 और 5 29 साल। कितना, 24 और 5 29 साल। ठीक है, तो जी तो इसकी कितनी आ रही है, 23, और इसकी कितनी आ रही है, 29। ठीक है, इसको आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको x का मान रखना है दोनों में, है ना, और 5 साल का प्लस करना है, बस आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर है ना। चलिए इसको उठा दो। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसको, आपके पास 30 सेकंड का टाइम, बताइए। चलिए प्रश्न क्या लिखा है, सीता तथा गीता, क्या लिखा है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:9, यानी कि 8 और 9। ठीक है, ठीक है, तथा इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना दिया है, 68। ठीक है, 68 वर्ष है ना, वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात इसने पूछा है, इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी रेशियो आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ऐसे प्रश्नों को अपन 10 सेकंड में करके देखते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में इसको अपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले आप इसको देखो, चलिए ऐसे प्रश्न को अपन करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या दिया है, योग, क्या दिया है, योग। तो अपन अनुपात को क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे, x दोनों को। ठीक है, अब इनका योग कितना दिया है, 68। तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, तो 8x प्लस के 9x कितने के बराबर दिया है, 68 के। ठीक है, अब इन दोनों को आप आपस में क्या प्लस करो, क्या प्लस, तो कितना आएगा, 17x, और जी 68 है ना। तो मैंने इससे ये काटा, मैंने कितनी बार काटा जी, 4 बार, 17 चौक 68 है ना। अब इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, ठीक है, अनुपात कितना दिया इनकी आयु का अनुपात, तो 8:1। अब देखो, तो इन इसमें भी और इसमें भी इसका x का मान रखो। तो देखो सीता का मान कितना दिया है, 8x, गीता का मान कितना दिया है, 9x। तो x का मान कितना दिया है, 4। तो इसमें करो, तो 8 × 4, और जी का 10 वर्ष बाद, तो प्लस के 10,
अब इसमें करो 9 इंटू 4 प्लस के 10, ठीक है, तो 8 चौक 32 और प्लस के 10 कितना हो गया 42, ठीक है। इसका 9 चौक 36 और 10 कितना हो गया 46, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आया है, कितना रेशियो आया इसका 42, रेशियो कितना आ गया 64, ठीक है। ये दोनों रेशियो, इसमें क्या पूछा अनुपात, तो इसको क्या मानेंगे अपन रेशियो, ठीक है। अब देखो इसको अपन 2 से काटो तो ये 21 बार और ये 2 3 यानी कि 30 बार। तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है 21 और 23, कितना 21 और 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये करना है कि 8x प्लस के 9 इन दोनों को योग पूछा है तो इन दोनों को प्लस करो और इसमें डिवाइड करो, तो कितनी बार 4 बार। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 चौक 32 और 10 कितना हो गया 42, इसमें करो 36 और 10 कितना हो गया 40। इन दोनों को आप आपस में काटो, कितना आएगा 21 रेशियो 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका बताओ। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है 8 गुनी। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुना है, ठीक है। मीना और क्या है पुत्री, पुत्री कितनी है 8 गुना, कितनी है 8 गुना, ठीक है। और 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है। मीना तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है 10:3 यानी 10:3, कितना 10:3, ठीक है। तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी मीना की, तो मीना की पूछिए बस। इस क्वेश्चन को आप कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अपन करते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि मीना की आयु अपनी क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, ठीक है। x मानेंगे, क्या मानेंगे x। तो मीना की आयु पुत्री की आयु, मीना की आयु क्या मानेंगे x, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे x मान लो, ठीक है। अब मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की आयु की कितनी है 8 गुना, कितनी है 8 गुना। तो जी x का, तो जी कितना आ जाएगा 8x का, यही बस में, यानी कि जी इसकी माँ है, तो माँ बच्ची से या पुत्री से बड़ी होती है या नहीं होती, ठीक है। तो इसको अपन x मानेंगे, तो इसका 8 गुना, x का 8 गुना यानी कि 8x, ठीक है 8x बस। अब 8 वर्ष बाद, तो देखो 8x प्लस के 8, इसमें भी 8x प्लस के 8, अनुपात कितना दिया है 10/3 बस, 10/3। तो इसको आप करो, कीजिए इसको, आप जल्दी से कीजिए। देखो
इसका इससे किया क्या, कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे किया यानी कि कैंची गुणा, ठीक है। तो इसको करो, तो जब मैंने इसका इससे किया तो 8 चौक 24 यानी कि 24x प्लस इसका भी करो तो 24, इसका इससे किया तो कितना बचा 10x, इसका इससे किया तो प्लस के 80। आई बात समझ लो, 10x प्लस के 80, ठीक है। तो इसको आप करो, चलिए देखो x को एक साथ है ना, तो 24x, अब जी प्लस कर दिया है 10 तो इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 10x और जी 80, जी माइनस का यानी कि प्लस का इधर माइनस का 24, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचा, कितना बचा 14x, इसमें से इसको माइनस करो तो 6 और जी 5। तो जब मैंने इसको इसका काटा तो कितनी बार कटा जी 4 बार, ठीक है। तो क्या पूछा है मीना की, क्या पूछा है मीना की, मीना की तो कितना दिया 8x, तो 8 × 4 यानी कि 32 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मीना ही पूछा है तो 32 और पुत्री की पूछा है, किसकी, पुत्री की, तो कितना कितना दिया x दिया है, तो जी कितना है 4, ठीक है, कितना है 4 यानी कि 4 वर्ष, ठीक है। बस आपको x का मान रखना है दोनों में बस। ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना, 5 वर्ष पहले अमित, कौन, अमित, ठीक है, अमित और देव, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 5:7, ठीक है। किसकी, अमित और देव, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 5:7, ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है 40 है, योग कितना दिया है इसमें 46 है, 46 वर्ष है, ठीक है। तो अमित की बताओ, किसकी, अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है, अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो ये प्रश्न अभी जो मैंने आपको कराया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखो, तो इसको अपने क्या मानेंगे x और इसको भी x। अब देखो, तो ये कितना आएगा 5x प्लस के 5, ठीक है, नीचे 7x प्लस के 5, इनका रेशियो कितना आ रहा है, ये कितना दिया है 40 है, इसको अपने ऐसे करो, कितना 7x प्लस के 5 है ना, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 40, कितना आ रहा है 46। अब इसमें क्या पूछा, योग यानी कि प्लस, ठीक है, योग क्या होता है प्लस, ठीक है। अब इसको करो,
तो देखो x को आप प्लस करो तो 5 और 7 कितना हो रहा है 12x प्लस 5 और 5 10 और जी 46। अब 12x और जी 46, 10 किसका दिया है प्लस का, तो उधर जाके किसका आएगा माइनस का। तो 12x इसमें तो इसको माइनस करो 6 जी कितना बचा 3 है ना। तो इसको अपन काटो कितनी बार 3 बार, ठीक है कितनी बार 3 बार। तो इसमें क्या पूछा अमित का, क्या पूछा है अमित का। तो अमित का कितना दिया है इसमें, कितना दिया है 5x, तो जी 5x। तो 5 इंटू 3 कितना है 15, 5 इंटू 3 कितना 15। लेकिन जी पहले की आई है, किसकी पहले की है ना, पहले की। अब 5 साल, अब प्रेजेंट की यानी कि वर्तमान की बतानी है जी। तो 5 साल पहले की आई है, उसमें क्या पूछा है अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान क्या होता है जो चल रहा है प्रेजेंट, यानी कि बाद का ना, यानी इसमें 5 को प्लस कर देना तो कितना आएगा 20, यानी कि 20 वर्ष, यानी किसकी वर्तमान आयु कितनी आई है 20, ठीक है नोट कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न इस टाइप से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है। देखो तो अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। कीजिए इसका आंसर, कीजिए जल्दी से कीजिए। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, ए और बी, क्या ए और बी है ना, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है 3:8 है, ठीक है। किसका ए और बी की आयु का अनुपात कितना 3:8 है, ठीक है। इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग कितना 55 है। देखो इसमें क्या पूछा योग क्या होता है प्लस, तो क्या 3x प्लस के 8x किसके बराबर होता है 55 के बराबर। तो 3 और 8 कितना हो गया 11x, किसके 55 के बराबर। तो 11 से मैंने किसको काटा 55 को कितनी बार 5 बार। तो बस इसमें मान रखो ए का मान कितना दिया इसमें जी, ए का मान और जी बी का मान। तो ए का मान कितना है 3, यानी कि 3x है, और बी का 8x। तो इसमें मान रखो 3 इंटू 5 और 8 इंटू 5, तो जी 15 वर्ष और जी 40 वर्ष, ठीक है। ये दोनों इस प्रश्न का आंसर 15 और 40, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न इस टाइप से किया जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरा तरीका इसका कैसा है तो देखिए आप, तो देखो इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से, तो चलिए तो क्या पूछा ए और बी ऐसे निकाल लिखो आप जी, ए का और जी बी का, ठीक है। देखो तो अनुपात कितना दिया 3 और 8, 3 और 8 क्या योग, तो टोटल कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, क्या है जी 11, टोटल क्या हो गया 11, ठीक है। 3 और 8 को प्लस किया तो कितना हो गया 11, ठीक है। तो देखो इसमें
ए का मान कितना 3, तो 3 को सबसे ऊपर और 11 जिसके जस्ट नीचे, ठीक है, इनटू जी कितना दिया 55। अब देखो इसको भी बी वाला, तो 8 को सबसे ऊपर और 11 को इसके नीचे, तो इनटू कितना दिया 55। बस ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो 11 से मैंने इसको काटा कितनी बार 5 बार, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, यानी कि 15 वर्ष। 11 से मैंने इसको काटा कितनी बार 5 बार, तो 8 40, यानी कि 40 वर्ष। देखो ऐसे भी और ऐसे भी, इन दोनों से भी आंसर आएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे करो और चाहे आप वैसे करो। तो जो कौन सा होता है शॉर्टकट, क्या यानी कि ट्रिक से शॉर्टकट, ठीक है, या फिर ट्रिक से। तो इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताओ। प्रश्न क्या लिखा है, 3 साल पहले, क्या 3 साल पहले रमन 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले रमन अपने बेटे यानी कि पुत्र के 3 साल पहले रमन अपने बेटे हैं से 4 गुना, ठीक है, बड़ा था। अगर अब से वो 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, कितना 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु 66 वर्ष हो, कितना 66 वर्ष हो, 66, ठीक है। तो रमन की वर्तमान आयु क्या हुई, क्या रमन की पूछिए वर्तमान, ठीक है, निकालिए। तो देखो इस प्रश्न को करते हैं अपना। तो देखो 3 साल पहले, क्या 3 साल पहले हैं, 3 साल पहले बेटा की आयु यानी कि बेटे की आयु है, यानी कि उम्र, एक ही बात है, कितना मानेंगे इसको अपन x, ठीक है। अब 3 साल पहले रमन की उम्र कितनी है जी, कितनी है, रमन की उम्र कितनी है 4, यानी कि 4x, ठीक है। अब कितना दिया है, इसको अपन ऐसा करो, कैसे, देखो तो 4x प्लस के 3 है ना, 4x प्लस के 3 और 5 साल बाद तो प्लस के 5, आई बात समझ में, ठीक है। अब फिर से करो, क्या जी वाला कुछ लगेगा, ठीक है। अब फिर से करो, प्लस करके ना, प्लस, ठीक है, प्लस कितना जी वाला क्वेश्चन है, तो x प्लस के 3 कोष्टक और प्लस के कितना दिया है 5 है ना, 5, ठीक है, 5, देखो आया समझ। तो देखो
तो इसको अपना हल करो। तो 4x कितना 4x, तो 4x 3 और 5 कितना हो गया 8 प्लस जी कितना हो गया x और प्लस के 8 और जी किसके बराबर 66 के। अब 4 और 4x और 1x कितना हो गया 5x और जी कितना हो गया 16 और जी कितना हो गया 66। ठीक है 66। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या क्या बचेगा, इसको माइनस करने में क्या बचेगा, तो 5x इसको माइनस करने पर तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 66 बटे 16 को माइनस करने पर कितना बचेगा 5x, कितना बचेगा 0 और ये 5, तो 5 तो मैंने इसको काटा कितनी बार 10 बार। ठीक है क्या हुआ 10 बार। अब क्या पूछा रमन की, तो रमन कितना दिया इसमें जरा, कौन सा दिया है ये वाला। ठीक है कौन सा ये वाला। ठीक है तो देखो रमन कितना दिया है 4x प्लस के 3। ठीक है जी पूछा है। अब बस आपको क्या x का वैल्यू रखना है, तो 4 इंटू 10 प्लस के 3 तो 40 और 3 कितना हो गया 43 वर्ष। प्रश्न का आंसर नोट कीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी क्लास में आपको चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ओके बाय।